अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो एक बार जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपको समय समय पर मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज की सेशन चालू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ हानि। हम लोगों ने कंप्लीट रूप से टाइप 1 और टाइप 2 के सारे क्वेश्चन को देखे थे और आज अगले टाइप 3 है। और आज मैं इस तरह से आप लोग को बताऊंगा जाके एक बार शूट हो जाएगा। अब शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला है, विशेष से ना बात करते हुए, है कि नहीं। और सारे क्वेश्चन को आज इजी तरीके से बताएंगे हम। बोला है कि एक वस्तु को 5% हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया तो 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 20%, मतलब कि 10% लाभ होने के लिए उसे कितना में बेचेगा। जब 1235 रुपये में बेचता है तो 5 की हानि होती है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए प्रेम से आपका विक्रय मूल्य दिया है कितना, विक्रय मूल्य को एसपी से 1235 रुपया दिया है। तो बोलता है कि जब 5% हानि पर जब बेचते हैं तब होता है कितना, हानि पर बेचेंगे तब 1235 रुपया की 1235 में बेचना पड़ता है। तो उसे कितना में बेचे कि मुझे 5% हानि ना होकर 10% लाभ हो, नहीं 10% लाभ हो, ये दिया है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका क्रय मूल्य कितना था, आखिर वो खरीद कर कितना में लाया है। तो इसलिए मैंने कई तरीका आप लोगों को बताया था, लेकिन आज फिर से एक नया तरीका देखेंगे, अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो हानि है ना उसको आप परसेंट को हटाइएगा। सबसे पहले परसेंट हटाइएगा तो 1/100 आएगा। इसे काटा पेटी करोगे तो 1/20। एक इसका अर्थ अगर समझ गए तो ये सेशन आपकी बहुत ही टेस्टी लगेगा और सारे हिसाब आपको बनेगा। तो इसका अर्थ होता है कि अगर 5% को तोड़े तो 1/20 आया, तो मतलब नीचे वाला आपका क्रय मूल्य होता है। 20 रुपये में अगर खरीद कर लाते हैं तो आपको हानि हो रहा है, तो मतलब 20 रुपये में खरीद कर लाते हैं तो उस पर आपका 1 की हानि होता है। तो बेचेंगे कितने में, 19 में बेचेंगे। नीचे वाला आपका क्रय मूल्य होता है और ये परसेंट हटाओगे, हटाने के बाद जो ऊपर काट उठ के आएगा वो आपको लाभ या हानि होगा। तभी क्या हो रहा है, हानि पे 1 की हानि 20 पर। तो इससे पहले एक रेशियो ज्ञात कर लीजिए। तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पहले थोड़ी सी क्रय मूल्य, यहाँ पर क्या दिया आपका विक्रय मूल्य। जब 20 में खरीदते हैं तो 1 की हानि होता है, इसका ये अर्थ है 19 में इसको बेचना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में अभी 19 नहीं है विक्रय मूल्य, आपके क्वेश्चन में दिया है कि ये है कितना 1235 है। इसे कितना गुना हो जाएगा, 6 5 65 गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा, 65 गुना। तो इसको भी क्या कीजिए कि जब 20 था तो 19 की हानि हुआ, और जब 19 अभी ये नहीं है, वास्तव में 1235 है, इसे कितना गुना है, 65 गुना है। तो इसको भी क्या कीजिए आप 65 गुना कर दीजिए। जितना गुना ये रहता ना उतना गुना इसको भी करते। अगर ये 20 गुना होता तो इसको 20 गुना करते, अगर राम गुना होता तो इसको भी राम गुना करते। लेकिन अभी कितना है, 6500 गुना, 65 गुना है, तो इसको भी आप 65 गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 आएगा। अभी आपको क्या निकल गया, आपका क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन बोला है कि क्रय मूल्य को कितना में बेचे ताकि 10 का मेरा लाभ हो। तो इसे भी क्या कीजिए, इसे भी इस प्रकार का रेशियो ज्ञात कीजिए। अगर 10 को आप तोड़ते हैं, परसेंट को हटाइएगा तो क्या आएगा 100, काटा पीटी करोगे तो क्या आएगा 1/10। मतलब किसी वस्तु को 10 में खरीदते हैं तो 1 का लाभ होता है। सीपी और एसपी लीजिए आप। 10 में खरीदते हैं तो 1 का लाभ, मतलब कि उसको बेचेंगे 11 में। तो मतलब क्रय मूल्य आपका 10 आ गया, विक्रय मूल्य 11 का मान आपको निकालना है, चूँकि लाभ ना है। तो ये क्रय मूल्य वास्तव में 10 नहीं है, इसे क्या गुना है, 130 गुना है। इसका मान निकालना है तो इसको भी क्या कर देंगे, 130 गुना करेंगे। 130 गुना कीजिएगा तो तो आपको ये क्या आएगा, 1430 आएगा। यही ना आपका आंसर होगा। चलिए ये तरीका से आपको समझ में नहीं आया होगा, दूसरे तरीका हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको मेन मकसद आपको समझाना। देखिए इसमें एक कंसेप्ट समझेंगे
एक होल वैल्यू होता है, और होल वैल्यू मैं जब भी बोलूँ या तो लाभ का होगा या तो हानि का होगा। अगर 10% का अगर होल वैल्यू निकालना है, किसी वस्तु को बेचने पर मुझे 10% की लाभ होता है, इसका होल वैल्यू निकालेंगे, मतलब दशमलव इसको परसेंट को हटाइएगा तो बटा में 100 काटिएगा तो 1 बटा क्या आपको आएगा 10 आएगा। अगर लाभ हो ना तो ऊपर आप जोड़ कर लिखेंगे, क्या कर लिखेंगे, जोड़ के, मतलब 11 बटा 10 आएगा। अगर इसी में कहता कि 10% की हानि होता, लॉस होता, तो इसको क्या कर देगा, हटा कर लिखते नीचे से, मतलब 9 बटा आपको 10 होगा। इस चीज़ को समझेंगे प्रेम से, आप समझिए। होल वैल्यू समझ में आ गया, मतलब तोड़ेंगे, लाभ बोलेगा तो ऊपर जोड़ के लिखेंगे और हानि बोलेगा तो घटा कर लिखेंगे। और एक चीज़ और आप दिमाग में रखेंगे, अगर आपको क्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। जब कभी भी अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाना है तो होल वैल्यू के सीधा गुना करेंगे, और जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आना है तो होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे। और देखिए ये सारी चीज़ कैसे होता है, अगर ये चीज़ समझ गए ना तो थोड़ा इजी तरीके से आप बनाएंगे। वो भी कैसे देखिएगा, अभी आपको विक्रय मूल्य जो दिया है, कितना दिया है आपको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1235 दिया है, जिसमें 5% की हानि होती है, इतना में बेचते हैं। तो बोला कि 10% का लाभ होने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 1235 लिखेंगे, और उस पर 5% की हानि होता। अगर आप होल वैल्यू को उल्टा जब गुना कीजिएगा ना, इसको 5% की हानि होती है, परसेंट को इसको तोड़िएगा 1 बटा 20 आएगा। हानि है तो ऊपर क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे, मतलब 19 बटा 20। ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य तो होल वैल्यू आपको ये आया, तो विक्रय मूल्य दिया है, अगर इधर आना पड़ेगा तो होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो 20 ऊपर और 19 क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो ये आपको क्या निकल गया, तो ये आपका निकल गया, क्या निकल गया, इतना क्रय मूल्य आ गया। तो लेकिन इसको कितना में बेचे ताकि 10 का लाभ हो, तो फिर उसका क्या करें, होल वैल्यू निकालेंगे, 10% का क्या आपको आएगा, तोड़िएगा तो 1 बटा 10, लाभ है तो ऊपर 1 जोड़ देंगे, मतलब 11 बटा 10 हो जाएगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो होल वैल्यू को सीधा गुना कर देंगे। इसमें थोड़ी सी समय लगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इजी तरीका से बनाएंगे। इसे काटा पेटी कीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपका क्या निकला, पहले इतना क्रय मूल्य था, लेकिन इतना से गुना किया तो ये क्या हो गया, अब विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य। चलिए काटिए इसको, आप काटने पर क्या क्या आता है, इसे कटेगा, इसको काटेगा, 65 से कटेगा, 65 गुने 2 गुने 11 कीजिएगा ना, आपका 14 30 आने वाला, इतना होगा। इस तरीका से बना सकते हैं आप। चलिए आप सारे क्वेश्चन को आप स्पीड में हम लोग बनाएंगे, आपको एक मेथड का उपयोग करेंगे। चलिए देखिए अगला क्या बोला है, बोला है कि एक कार 4.50 लाख में खरीदा गया, मतलब खरीदा का क्रय मूल्य होगा 4.50 लाख है दिया होगा। फिर इस पर बोला है कि सामग्री पर इतना रुपया खर्च करता है, मतलब 1.25 इसने क्या किया, खर्च किया। किसी रुपये खर्च किए होंगे बेचारे, तो खर्च किए होंगे लाके, तो मतलब कि वो क्रय मूल्य में ना आएगा, इसको जुड़ेगा 1. कितना दिया, 25 दिया है, तो कुल क्रय मूल्य इतना हो गया, तो इसको 8 कर लीजिए, 5 7 5, इतना रुपया आपका कुल क्रय मूल्य आ गया। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि 20% की हानि पर बेचा जाता है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो डायरेक्ट 20% का पहले होल वैल्यू निकालेंगे, निकालना हम जान गया, माइंड में आप लोग निकालेंगे। परसेंट को हटाइएगा तो बटा में क्या दीजिएगा, 100 दीजिएगा ना। जब आप 100 दोगे, इसे कटेगा ये 5, मतलब 1 बटा 5 होल वैल्यू है। हानि है तो क्या करेंगे, ऊपर में घटा के लेके, मतलब 4 बटा 5, ये आपका होल वैल्यू आया। और पूछा कि आपको विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाएंगे तो होल वैल्यू को सीधा गुना कर दीजिए, मतलब
4/5। इसको काटिए, इसको काटोगे तो क्या आएगा 1.1, ये आपको क्या आएगा 20 आ जाएगा। अब इसको 4 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, गुना कीजिए 20, ये 6 हो जाएगा, ये वाला आपको 4 आ जाएगा। मतलब इतना। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4.60 लाख। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मजा है ना? मजा है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं किए हैं तो उसमें कोई कंजूसी नहीं भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला। 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा गया, तो बोला है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए क्या दिया हुआ है, तो आपका क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य कितना 1400 दिया है, नहीं कितना दिया है 1400 दिया है। अब बोला है कि 15% की हानि होती है, कितना का 15% का। तो इसे पहले होल वैल्यू निकालिए। 15% का कहने का सेंस ये हुआ, परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या देंगे 100 देंगे, 500 पर काटते हैं तो 20, ये बोला 3। हानि बोला है तो नीचे से ऊपर घटा के लिखेंगे, मतलब 17 बटा क्या आपको आएगा 20 आएगा। क्रय मूल्य दिया हुआ है, बोला है विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे। ये तो आपका होल वैल्यू आया। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा एसपी। इसको काटापीटी कीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। नहीं 70, इसको आप गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा गुना। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कितना होगा सी। देखते देखते जवाब को दे देंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछा हो। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य आपको दे दिया है कितना, क्रय मूल्य दिया है नहीं, विक्रय मूल्य दिया 2400 रुपया, पर 25% की हानि पर बेची जाती है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे। 25% का अगर होल वैल्यू आप निकालते हैं, परसेंट हटाइएगा तो क्या दीजिएगा 100, मतलब 1/4। इसमें हानि बोला है, जब हानि बोला है तो क्या कीजिएगा, हानि जब बोलेगा तो क्या करेंगे घटा के लिखेंगे, मतलब 3/4 लिखेंगे। होल वैल्यू को अगर उल्टा, ये आपको क्या विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू के उल्टा गुना, मतलब 4 ऊपर और 3 नीचे। तो ये आपका क्या निकल गया अभी, तो ये अभी आपको निकल गया क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन हमें क्रय मूल्य नहीं पूछा है, पूछा कि इसे कितना में बेचे ताकि मुझे 25% का लाभ हो। तो होल वैल्यू जब निकालिएगा इसका तो 1/4 ना आता है, और लाभ बोलता है तो एक जोड़ के नहीं, तो 5/4। तो क्रय मूल्य है, अब पूछा है विक्रय मूल्य, तो होल वैल्यू क्रय मूल्य में अगर 4/5 के सीधा गुना करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, मतलब विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसे काटापेटी करिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर होने वाला है। नहीं ये काटेगा तो कितना हो जाएगा, इसे कटेगा, इसे काटिए, $40 मतलब 4000। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा कहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें 4000, ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल ही क्या है सही है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, देखते देखते क्या करना है जवाब को दे देना। नहीं बोला है 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर 22% की हानि होती है, तो 6% लाभ अर्जित करने के लिए 22% का हानि होती है। तो 22% का हानि होती है तो इसका अर्थ है क्या, इसको आप क्या कीजिएगा काटिएगा। तो 22% के यहाँ पर क्या हुआ हानि हुआ, तो 22% का हानि हुआ तो परसेंट को हटाइएगा तो क्या आएगा 100 आएगा, यही ना आएगा। और हानि होता है तो क्या करते हैं नीचे से ऊपर घटा के लिखते, तो 22 ऊपर अभी नहीं काटेगा तो भी चलेगा, इसे अब ऊपर लिखिएगा घटा के लिखे कितना आ जाएगा
78/100 आएगा। ये आपका क्या दिया हुआ है, बेचता है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो होल वैल्यू को क्या करेंगे, हम उल्टा गुना करेंगे, मतलब 100 ऊपर और नीचे में 78 देंगे। ये अभी आपको क्या निकल गया, आपका क्रय मूल्य निकल गया। और विक्रय मूल्य और निकालना है तो विक्रय मूल्य के क्या शर्त दिया है, 6% का लाभ अर्जित होनी चाहिए। तो 6% का लाभ अर्जित होनी चाहिए। अगर इसको भी होल वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा, इसको नहीं काटते हैं, अगर नहीं काटते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसको जोड़ के ऊपर लिख सकते हैं ना, एक है 6/100 होल वैल्यू आया। तो इसका अगर सीधा गुना करता, विक्रय मूल्य है, सीधा गुना करता आपको क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब 106 में क्या आपको आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपको ये क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक क्रय मूल्य था। अब होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे तो फिर क्या निकल जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसको काटा पेटी आप कीजिए, इसी कट गया नहीं, इसको 2 से काटिए तो 5, यहाँ पर क्या आपको 3 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो क्या आएगा, 29 आ जाएगा। इसको इससे अगर काटते हैं तो 45 आ जाएगा, नहीं मतलब 45 गुने 53 होता है। तो 23 कितना दीजिएगा, 23 और ये 85 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 55 नंबर का 2385, मतलब ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि एक पुराने फ़ोन को 6,360 में बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत में 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। तो 13% लाभ पर प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो मतलब आपका विक्रय मूल्य दिया है 6,360 रुपया। तो बोला है कि जब इसको इतना में बेचता है ना, उसे 47% की एक तरह से क्या कम मूल्य प्राप्त होता है, मतलब 47% उसको हानि होती है। अब इससे तोड़िएगा, परसेंट हटाइएगा तो बटा में क्या दीजिए 100। एक तरह से हानि हुआ तो इस क्या कीजिए, घटाइएगा नीचे से ऊपर को उसको लिखिएगा, मतलब 53 बटा आपका 100 आ जाएगा। तो ये आपका विक्रय मूल्य है। तो सबसे पहले आप ये मालूम कर कीजिए कि कितना में वो खरीदा था। तो होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे, नहीं 100 बटा 53 हो जाएगा। फिर बोला कि आपको ये क्या निकल गया, आपका ये क्रय मूल्य आ गया ना। तो बोला कि इसे कितना में बेचा जाए ताकि 13% का लाभ हो। तो 13% लाभ मतलब परसेंट हटाएगा तो बटा में 100, लाभ बोला है तो जोड़ के 113 बटा 100 दीजिएगा, तो मतलब 113 बटा ये। अब इसको काटा पेटी कीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसे कट जाएगा, क्या इसे कटेगा और इससे 1 0 2 0 से कटेगा, मतलब आप इसे गुना कर दीजिए। इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना आने वाला है, 0 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगले क्वेश्चन बोला है कि किसी व्यक्ति ने 96 में कोई सामान खरीदता है, उसे 25% लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य पूछा है। कोई वस्तु है 96 रुपया का है, उस पर 25 का लाभ पर बेचना चाहता है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 25% लाभ होता है तो 25% का होल वैल्यू निकाले, परसेंट हटाइएगा तो क्या होगा, बाटा में 100। इसको काटा पेटी करोगे तो 1/4, लाभ बोला है तो ऊपर क्या कीजिए जोड़ कर, मतलब 5/4 आपका होल वैल्यू आएगा। तो बोला है क्या निकालने के लिए, विक्रय मूल्य बोला है तो क्रय मूल्य है, तो होल वैल्यू को सीधा गुना कीजिए, मतलब 5/4। इसे काटा पेटी करो, नहीं फिर 24 गुने कीजिएगा 20
10, 12, मतलब 120 रुपया में उसे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 25% की लाभ होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा सही। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है और सही से देखें अगला क्वेश्चन। नहीं, बोला है कि पवन ने एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेची दी, तो उस वस्तु को 56 रुपया अधिक पर बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त होता। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखिए जब 12.5% पर बेचता है, 12.5% उससे हानि होती है, तो इसका अर्थ कि बेचा कितना में होगा, तो 100 में आप घटाइए, 87.5 होगा। इतना में क्या करना, बेचना पड़ेगा। जब बेचता है तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 22.5% का लाभ प्राप्त करना चाहेगा तो कितना हो जाएगा, 100, इसमें 100 जोड़ दीजिएगा, मतलब 100 पूरा की पूरा होता है, उसमें 22%, 22.5% लाभ प्राप्त करना, मतलब क्या हो जाएगा 22.5। देखिए इसमें देखिएगा तो इसमें अंतर कितना का है, अंतर कितना का होगा, 0.5, इसमें आपका 3 का हो जाएगा, मतलब 35% का अंतर होगा। बोला है कि जब इतना में हम बेचते हैं, इतना परसेंट पर बेचते हैं और इतना परसेंट पर बेचते हैं, तो इस पर हमें हानि होती है, इस पर क्या होगा, लाभ। अगर परसेंट में देखा जाए तो 35 का ये अंतर होता है, लेकिन रुपया में ये 35% बराबर आपको दिया हुआ है 56 रुपया। क्या, तो इसमें बोला है क्या, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 25% लाभ प्राप्त करेगा तो मतलब उसे 125 में बेचना पड़ेगा, 125%, मतलब 125% बराबर वाट, इसका मान आपको पूछा। तो कैसे निकलेगा, 1% का क्या होगा, 35 को आप क्या कीजिएगा नीचे में, और गुणे क्या कीजिए, 125 से गुना कीजिएगा। क्या, काटिए से, 7 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5, ये वाला 8 हो जाएगा। अगर ये काटते हैं 25 गुणे 8 मतलब 200 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर होगा। कौन सा होगा, डी। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है, इसे बोला है क्या, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपये में खरीदता है और 12% लाभ पर उसे बेच दिया, तो उसे विक्रय मूल्य पूछा है। मतलब 1975 रुपया आपका दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो 12% लाभ कमाना चाहता है, कितना, 12%। तो 12% लाभ ये कमाना चाहेगा तो बाटा में क्या दीजिएगा आप, 100 दीजिएगा ना। लाभ है तो क्या कीजिएगा, जोड़कर 112। ऐसे भी समझ सकते, 12% लाभ कमाएगा तो परसेंट में 100 होता है, मतलब कि वो बेचेगा कितना में, 112 में बेचेगा, 112% में बेचेगा। अब ये विक्रय मूल्य पूछा है तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, काटिए इसको 25 से, क्या काटिएगा तो क्या क्या आ सकता है, ये आपको आ जाएगा 25 से काटेगा तो 4, और इसको काटिएगा आप इतना से कट जाए 25 से, इसको गुना कीजिएगा, इतने तक गुना करने पर आपको क्या आएगा, 22 आ जा सकता है, और क्या आएगा 22, उसके बाद 12। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर बोला है कि एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर, 48 रुपया में एक जूट बैग बेचता है, जूट का बैग,
तो उसे 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे जूट को कितने में बिकना था? 20% का हानि होती है और 48 में उसने बेच दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 20 का सबसे पहले होल वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 20 का होल वैल्यू ज्ञात करेंगे, परसेंट को हटाइएगा तो क्या दीजिएगा? बटा में 100, मतलब 1/5। इसमें बोला है 20% की हानि बोला है, तो 20% की हानि तो क्या घटा के 4/5। अगर आप ये विक्रय मूल्य है, अगर होल वैल्यू को उल्टा गुना करते तो आपको क्या निकल जाएगा? इसमें क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये क्रय मूल्य आ गया, तो बोला है क्या? इसे कितना में बेचा जाए ताकि मेरा 20% की हानि नहीं हो, यानी 20% का लाभ हो। तो 20% निकालेंगे तो होल वैल्यू तो 1/5, लाभ बोला है तो क्या कीजिए? जोड़कर। तो आपका होल वैल्यू 6 क्या आपको आ गया? 5 आ गया। तो इसमें क्या बोला है कि विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य पूछा है तो होल वैल्यू को सीधा गुना कर दीजिए 6/5। लॉजिकल ही हिसाब से चलिए, काटिए इसको, इसे कट जाएगा और इसे कटेगा, मतलब 72 रुपया। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि 925 में खरीदा गया खिलौना को 16% की हानि पर, कितना? 16% की हानि पर बेचा जाता है। बेचा, खिलौने का बोला है क्या पूछा है इसमें? तो खिलौने का आपका विक्रय मूल्य पूछा है, कितना है? तो आपका विक्रय मूल्य दे दिया है, खरीदा गया 16% की हानि पर बेचेगा, तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य आपको दे ले है 925 रुपया। 925 रुपया दिया है, उस पर हानि 21% की हानि होता है, तो 21% को आप तोड़िएगा, ये 4, ये आपको क्या आएगा? 20। हानि होती है तो क्या कीजिए? घटा के नीचे से 16 4 से काट रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 ऊपर मतलब 25 आएगा। हानि होगा तो क्या कीजिए? घटाइएगा, 21 आपको क्या आ जाएगा? 25 आएगा। अभी इसमें बोला है क्या? विक्रय मूल्य पूछा है, तो होल वैल्यू को आप सीधा गुना कर दीजिए, 21 क्या आपको आ जाएगा? 25। इसको काटिएगा आप, 37 कटेगा, मतलब गुना कीजिएगा इसको आप 7 मतलब 777 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर देखें, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि 2275 में खरीदने पर एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया। तो वस्तु का बोला है विक्रय मूल्य पूछा है। वस्तु को क्या बोला है? विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो देखिए क्या है? वस्तु का 2275 रुपये में खरीदा जाता है, तो 2275 रुपये आपका दे दिया है क्या आपका, और उसे 8% लाभ पर बेचा जाता है। तो 8% लाभ पर बेचिएगा तो मतलब क्या? 108। अब अपने आप लिखेंगे, ये काटेंगे, अब इसे काटिए, काटेंगे तब को क्या आएगा? 25 से काटेंगे तो ये क्या आएगा? 4। इसको जब काटिएगा तो 25 से काटेगा तो 2200 कितना हो जाएगा? 91, और इसी ये कट जाएगा 27। 91 गुने क्या कीजिएगा? 27 कीजिएगा, नहीं 24। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सही है ना गुना? चलिए ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कौन सा? सी। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है? एक खिलौने को 1125 में खरीद कर उसे 16% हानि पर बेचा गया। तो खिलौने का आपको पूछा है, क्या पूछा है? खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1125 रुपया पर खरीदता है, 1125 पर। इस पर लाभ कितना कमाता है? 16% हानि होती है, तो 16% को आप तोड़िएगा
तो परसेंट में बटा में 100, ये 4 से नीचे कितना 25 है, हानि है तो क्या कीजिए घटाकर, मतलब 21/25। आपको क्रयमूल्य दिया हुआ है ये, और क्रयमूल्य में आप होल वैल्यू को सीधा गुना करते हैं, आपको विक्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब SP। इसको यहाँ पर क्या कीजिए काटिए, काटिएगा तो क्या आपको आएगा, मतलब 1125 से काटिएगा तो कितना 44 1 45, 21 काटिएगा, गुना कीजिएगा आप 5 4 8 1 9, मतलब कि 945 रुपया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 945। ऑप्शन नंबर बी 63 नंबर का